सियासत से जुड़ी हुई ये खबर है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और राजभर की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा ये जानने की कोशिश चलिए। सीधे अनिकेत हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जो अनिकेत, आज एक सियासी मुलाकात जिस पर सबकी नजर रही, जो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर रही, जहां पर आज ओवैसी और राजभर की मुलाकात हुई है। क्या कुछ खास अनिकेत इस मुलाकात में रहा, इसके बारे में बताएं। अनिकेत की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गठबंधन पर बातचीत चल रही है। एक मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही है, जो मोर्चा 2022 में असरदार साबित हो। लेकिन ये कितना असरदार साबित होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन तमाम जद्दोजहद, तमाम कवायद जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, संवाद स्थापित हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है 2022। और इन सब के बीच एक खास मुलाकात, जो आप उस वक्त की तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर राजभर और ओवैसी के बीच आज एक अहम मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो ये मुलाकात काफी अहम है। दो 2022 चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और राजभर की मुलाकात हुई है और गठबंधन पर बातचीत चल रही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और ये खास मुलाकात जिस पर आज सबकी निगाहें हैं। तो गठबंधन पर बातचीत चल रही है और गठबंधन ये कितना असरदार साबित होगा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल बीजेपी के मुखालिफत में एक ऐसे मोर्चे की कवायद की जा रही है जो बीजेपी को टक्कर दे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 2022 की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुट गई हैं, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, जिसको लेकर बैठकें चल रही हैं, मुलाकातें चल रही हैं। लेकिन ये तमाम पार्टियां जिनकी विचारधाराएं अलग हैं, वो एक खांचे में, एक सांचे में फिट कैसे बैठेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच उस खास मुलाकात की वो तस्वीर आपके सामने है और इस मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा, ये भी जल्द आपके सामने होगा। और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अरुण राजभर जी, खास मुलाकात जो यूपी की सियासत में काफी मायने और अहमियत रखती, जिस पर आज सबकी निगाहें रहीं, और जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, राजभर साहब ने ओवैसी साहब से मुलाकात करी। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं और क्या वजह रही, इसके बारे में बताएं। देखिए, राजनीति में एक बड़ा नेता और दूसरे बड़े नेता जब मुलाकात करता है तो उसके मायने
आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो राजनीतिक ही मायने होते हैं। और सियासत जो लोग हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रहे हैं, जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जोड़ने पर ही विश्वास करते हैं। जो समाज आज आजादी के बाद से उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसको हम जोड़ने में लगे हुए हैं। उसी क्रम में हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन कराया और गठन करा करके हम लोगों ने शुरुआत भी किया, धरातल पर काम भी शुरू किया, जिसकी पहली झलक हम लोगों ने बलिया के सुखपुरा से हमने दिया, फिर उसके बाद कुशीनगर से दिया, फिर गाजीपुर में हमने रैली किया। तब तक लॉकडाउन लग गया हमें, फिर हमारा कार्यक्रम रुक गया। फिर हम लोग अब धीरे धीरे अब शुरुआत की है गांव में जो समस्याएं जनता की है, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम निःशुल्क शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार नौजवानों को उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में खत्म के कगार पर पहुंची है, हम उसको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और किसान जिस तरीके से आज बिजली उपयोग नहीं करता है और उसके ऊपर बिजली का बिल हजारों की संख्या में आ रहा है, कहीं 30,000 25,000 50,000 आ जा रहा है। और ये सरकार सिर्फ लूटने में लगी हुई है, भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देकर की आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म न करने के बजाय थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर, मुख्यालयों पर हर जगह भ्रष्टाचार की एक लूट मची हुई है। इन सारी चीजों को देखते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज ओवैसी साहब ने खुद आकर के हैदराबाद से मुलाकात किया और ये मैसेज देने का प्रयास किया है, जैसे पूर्व में हम लोगों ने बिहार में गठबंधन बनाया था। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नाम से गठबंधन बनाया था और एक खास मुलाकात हुई है। अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम पार्टियां और इन तमाम पार्टियों की अपनी विचारधारा, ये एक ही खांचे में, एक ही सांचे में कैसे फिट बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और ये मुलाकात कितनी असरदार साबित होगी, ये भी फिलहाल देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण राजभर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, और एक जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है कि तमाम छोटे दल मिलकर एक ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी को टक्कर दे पाए। और कितना असरदार ये मोर्चा साबित होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात है। और मंदिर निर्माण समिति के सदस्य चंपक राय साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। 10 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया, इतना अंक लिख कर कूपन छापे हैं। एक बात थी कि घर घर में राम जन्मभूमि का मंदिर का चित्र कैसे पहुंचे, तो हमने इस कूपन पर ही चित्र छाप दिया है और अच्छा पोस्टकार्ड साइज का फोटो है, घरों में रखा जा सकता है। A4 साइज में भी कुछ अच्छे चित्र छापे हैं, बिक्री के लिए कुछ भी नहीं। 100 रुपए के ही 8 करोड़ कूपन छापे हैं। 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन छापे हैं। 1,000 रुपए के भी 12 लाख कूपन छापे हैं और इसके बाद रसीद बही छापी है, रसीदें। समाज के समर्पण को ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए 3 बैंकों में खाते हैं, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, परंतु ये सब कलेक्शन अकाउंट है। ऐसा गणित आ रहा है कि देश में लगभग 3 से 4 लाख कार्यकर्ता अपना समय देंगे, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे देंगे
और अपने अपने क्षेत्र में समाज के साथ मिलकर संपर्क करेंगे, टोलियों में करेंगे। तो चंपत राय साहब को आप सुन रहे थे, जहां पर चंदे के बारे में साफ तौर पे बता रहे थे, लेकिन इस बीच जिस बड़ी खबर के बारे में थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर और ये खास मुलाकात, अनिकेत हमारे साथ है। अनिकेत, राजभर और ओवैसी की मुलाकात, इसको लेकर लखनऊ में किस तरह की चर्चाएं, अनिकेत बताएं, और क्या कुछ खास रहा इस मुलाकात में? ये देखिए आरिश, जब ये बात करें असदुद्दीन ओवैसी की और राजभर की जिस तरह से आज मुलाकात हुई है, तो यकीनन तौर पर उत्तर प्रदेश के जो सियासी मायने हैं वो कहीं ना कहीं बदलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये जो मुलाकात थी, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बेहद ही अहम मानी जा रही है ये मुलाकात, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आरिश अगर बात की जाए तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने उभर कर आती है। और अगर बात करें विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं देखा जरूर जा रहा है कि विपक्ष कमजोर होता हुआ साफ तौर पर आरिश नजर आ रहा है, और उसी विपक्ष को मजबूत करने के लिए लगातार जो अलग पार्टियां हैं वो अलायंस करने की बात लगातार कर रही हैं। और ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अलग राह पर चल दिए हैं, तो उनका ये प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में एक करारी शिकस्त दी जाए। उसके लिए चाहे छोटे दल हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, ऐसे लोगों को लगातार मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज जिस तरह से ओवैसी की और ओम प्रकाश राजभर की जो मुलाकात हुई, उसके बाद शिवपाल यादव से मुलाकात भी प्रस्तावित थी। देखा यह जा सकता है कि आगामी जो चुनाव है 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले आरिश, तो उसमें शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर एक मंच पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही जो छोटे छोटे जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अलायंस बनाकर भारतीय जनता पार्टी को एक करारी शिकस्त देने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन आरिश ये समय तय करेगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आता है वो किसके हक में जाएगा, कौन उत्तर प्रदेश में दोबारा सियासत पर काबिज होगा, ये खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज जो मुलाकात असदुद्दीन ओवैसी और राजभर की हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी है वो उत्तर प्रदेश की जरूर बढ़ गई है। जो राजनीतिक दल है उन्हें कहीं ना कहीं लगातार ये प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में करारी शिकस्त दी जाए, क्योंकि आरिश यकीनन तौर पर आज प्रदेश में हो या देश में हो, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने उभर कर आ रही है आरिश। तो लेकिन अनिकेत, जिसके बारे में राजभर साहब ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक मोर्चा बनाया जा रहा है जो बीजेपी को टक्कर देगा, इसमें कितने छोटे दल होंगे और क्या रणनीति जिसके बारे में जो है आज वो बनाएगी, जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोलने के, जब उनसे सवाल किया गया तो बहुत कुछ वो बोले नहीं, लेकिन तब भी किस तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं जो 2022 चुनाव को लेकर वो बता रहे हैं? देखिए आरिश, अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, तो दो टूक बयानबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, और यही बयानबाजी उनकी हमेशा से सामने आती भी रही है। और यही कारण है कि जो छोटे छोटे जो दल बनाकर आगामी चुनावों में जो बीजेपी को जो शिकस्त देने का जो प्रयास ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी के लिए जो लगातार ये बात कही जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, तो उसको भी आज ओम प्रकाश राजभर ने साफ क्लियर करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी बी टीम है और बसपा सी टीम है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2022 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे, किस सीट पर किसको उतारा जाएगा, हालांकि बीजेपी को शिकस्त देंगे ये फिलहाल देखना दिलचस्प है। फिलहाल इनके बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक खास मुलाकात, उस मुलाकात पे मोहसिन रजा की क्या प्रतिक्रिया है हमने आपको वो भी दिखाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।